नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल ग्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने है एग्रोमेट्रोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मेट्रोलॉजी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये ग्रीक भाषा का शब्द है और मेटियोरोस और ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एल्बिडो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इट इज द सोलर रेडिएशन द is reflected without any change in its quality, ठीक है। जैसे कोई भी सरफेस है तो वहां से जब सनलाइट आती है और बिना किसी परिवर्तन के रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे बोलते हैं एल्बिडो, ठीक है। क्या कहते हैं? एल्बिडो। अगला फुल फॉर्म है NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया। फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया कहाँ है? शिमला में है। 1864 में यह बना था। कब बना था? 1864 में। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट सक्सेसफुल वेदर सैटेलाइट TIR ट्रोस कब? अप्रैल 1960 में। कब कब सैटेलाइट स्थापित की गई थी? अप्रैल 1960 में। अगला क्वेश्चन है द इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम सन इज। इनकमिंग रेडिएशन, जो सूरज से रोशनी आती है उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव लेंथ, जो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। दूसरा क्या है? द आउटगोइंग रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस इज। आउटगोइंग रेडिएशन जो यहां से जाती है, अर्थ सरफेस से जाती है, उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो दोनों क्वेश्चन इनमें से एक पूछा जा सकता है कि जो रेडिएशन सन की तरफ से आती है उसको क्या कहते हैं? इनकमिंग रेडिएशन कहते हैं, और वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। और जो पृथ्वी से आकाश की तरफ जाती है उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम। जो हवा होती है वो फ्रॉम किधर जाती है, मतलब कितनी प्रेशर से कितना इधर जाती है। तो जो हवा है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। किधर जाती है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। हवा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। अगला सवाल द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर विंड कमिंग। जिधर से हवा आ रही है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विंडवार्ड साइड, ठीक है। क्या कहते हैं? विंडवार्ड साइड। और जिधर को हवा जा रही है उसको कहते हैं लीवार्ड साइड। क्या कहते हैं? लीवार्ड साइड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जिधर से हवा आ रही है उसको हम विंडवार्ड साइड कहते हैं, जिधर को हवा जा रही है उसे हम लीवार्ड साइड कहते हैं। इस तरीके से हवा आ रही है तो इधर को हवा जा रही है, तो विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड। अगला क्वेश्चन है द वर्ड मानसून। जो मानसून वर्ड है किस भाषा का शब्द है? अरेबिक वर्ड है। सीधे सीधे ही पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है? अरेबिक वर्ड है। अगला सवाल साउथ वेस्ट मानसून, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साउथ वेस्ट मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 75% एनुअल रेनफॉल जो है साउथ वेस्ट मानसून से होती है। और ये कब स्टार्ट होती है? जून टू सितंबर। कब? जून टू सितंबर। इसे समर भी कहते हैं, समर मानसून भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल एवरेज एनुअल रेनफॉल इन वर्ल्ड। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1000 mm। और वहीं भारत की कितनी है? 1194 में। आपको दोनों याद रखनी है और ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ फिर इंस्ट्रूमेंट है, कुछ सेलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है जो पूछे जाते हैं, उनको हमने लिखा है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इंफ्रारेड रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ कैनोपी टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। कैनोपी का मतलब एबोव एरिया ऑफ द प्लांट कवर ग्राउंड पोर्शन, उसको हम कैनोपी कहते हैं। अगला एल्विडोमीटर, ये क्या करता है? रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग आर एल्विडो को मापने के लिए कि कितना सनलाइट आया और कितना, मतलब जो रेडिएशन आया और कितना रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो रेशियो होता है कमिंग और रिफ्लेक्टिंग का, इसको एल्बिडो कहते हैं। उसको मापने के लिए एल्बिडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या? क्वांटम सेंसर एक यंत्र है, ये PAR मापता है। क्रॉप कैनोपी का PAR, फोटो एक्टिव रेडिएशन। अगला है हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ का उपयोग कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम हाइग्रोग्राफ का उपयोग करते हैं। उसके बाद एक्सेनोमीटर, एक्सेनोमीटर का उपयोग प्लांट ग्रोथ को मापने में किया जाता है। अगला सवाल फोटोमीटर, ये ट्रांसपायरेशन मापने में किया जाता है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन। अगला सवाल है USWB इवेपोरीमीटर, इसके ये इवेपोरेशन मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल टेंशियोमीटर और रिरोमीटर, ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन, सॉइल मॉइस्चर
टेंशन, मृदा नमी तनाव मापने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड सीडिंग जो आजकल चलने लगा है, आर्टिफिशियल रेन मेकिंग, कृत्रिम वर्षा कराना इसे कहते हैं। इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं या ड्राई आइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड AgL या ड्राई आइस सॉलिड CO2 का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है मेट्रोलॉजिकल रेनी डे। कब मेट्रोलॉजिकल रेनी डे होता है? मोर आर इक्वल टू mm रेनफॉल इन अ डे। जब 2.5 mm वर्षा होती है एक दिन में, तब उसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिकल रेनी डे। दूसरा क्या है? क्रॉप रेनी डे। क्रॉप रेनी डे याद रखिएगा, क्रॉप रेनी डे जब मोर देन 5 mm वर्षा हो। कितनी वर्षा हो? 5 mm वर्षा एक दिन में होती है, तब उसको क्रॉप रेनी डे बोलते हैं। इसके बाद क्या है? अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, जिसे हम प्रभावी वर्षा कहते हैं, जो सीधा सीधा क्रॉप के लिए यूटिलाइज हो सकती है, उसको कितना होता है? 5 mm इन अ डे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि क्रॉप